Hello students, welcome to Edumatrix. Today we will discuss about regular hexagon. उसके पहले हमने डिस्कस किया था रेगुलर पेंटागन एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड इंक्लाइंड लाइंस। इतनी सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया था पुराने लेक्चर्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले बात करते हैं हेक्सागन की। ये हेक्सागन क्या होता है हमारा? तो हेक्सागन हमारे क्या होता है, 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स होते हैं। कितने? 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप बोलो कि सर 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स हैं, बना दो बेंजीन सीधे। तो हमने बेंजीन बना दिया, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर या तो सर्कल या तो बांड्स लगाने होते हैं अल्टरनेट फॉर्म पर। इस तरह से आपकी क्या बनती है, बेंजीन बनती है। ये आपका क्या, हेक्सागन ही है। लेकिन ये कैसा है, इस रेगुलर शेप पर है, ये कोई भी नियमित हेक्सागन हमारा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 6 साइड्स हैं, एक साइड 2 3 4 5 6, इस तरह 6 साइड्स तो हैं एंड 6 एंगल्स, एक एंगल्स 2 3 4 5 6 एंगल्स भी 6 है। लेकिन ये क्या इरेगुलर है। आप यहाँ की साइड देखिए, इस साइड को देखिए, इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए। तो जब आप ये एंगल्स की बात करेंगे या साइड्स की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, इरेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन है लेकिन इरेगुलर है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लगा दिया, क्या बेटा, रेगुलर। रेगुलर हेक्सागन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, all sides and all angles are equal। all sides and all angles are equal। तो हिंदी में लिख देते हैं, सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें रेगुलर हेक्सागन की, तो इसके पहले हमने देखा था रेगुलर पेंटागन। तो इन दो क्वेश्चंस पे आपके सेमेस्टर एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सा पोर्शन हमें दर्शाना होता है एग्जाम पर, कौन सा पोर्शन नहीं दर्शाना होता। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, रेगुलर हेक्सागन। इसको हम बनाएंगे डार्क पेंसिल से। तो डार्क का मतलब होगा, डार्क पेंसिल का मतलब HB पेंसिल का यूज करेंगे जो पार्ट्स हमें दर्शाना है एग्जाम पर। और जो पार्ट्स हमें नहीं दर्शाना है तो उसको हम किससे यूज करेंगे, लाइट पेंसिल से। तो वो कौन सी हो जाएंगे, 3H 2H एंड H, इतनी पेंसिल्स का यूज करेंगे। तो चलिए अब इसको बना के देखते हैं किस तरह से हमारा रेगुलर हेक्सागन बनेगा। तो रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए हमें वही जो हमने रेगुलर पेंटागन में देखा था कि कितने ट्रायंगल इसमें ऐसे बनाए जा सकते हैं जो विदाउट इंटरसेक्ट लाइन्स हो, जो एक दूसरी लाइन्स को कट नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, 1 2 एंड ये 3। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन गए। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा, सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना आया, 720 डिग्री। एंगल्स कितने हैं, 6। तो ये कितना आया, 120 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू कितना होता है, 120 डिग्री। एक लाइन है, तो ये लाइन है, तो लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जो थीटा हमारा 120 डिग्री का निकल के आया है, तो ये कैसे निकल के आया है, ये कौन सा एंगल है, ये हमारा इंटरनल एंगल है। तो जैसे ये एंगल हमारा कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इसको ड्रा करके देखते हैं। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन दोनों। तो चलिए अब इसको हम ड्रा करके देखते हैं किस तरह से बनाते हैं।
इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आर्क मेथड से देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो अब इसकी साइड, क्वेश्चन पर आपको साइड दी जाएगी। साइड कितना है, 30 mm हमने मान लिया। क्वेश्चन में साइड, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि ड्रा ए रेगुलर हेक्सागन एंड साइड्स 30 mm, 40 mm, 50 mm, जो भी आपको साइड दी जाएगी उस साइड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको ड्रा करके देखते हैं। तो अभी तो सारा काम हम किससे करेंगे, लाइट पेंसिल से करेंगे। सॉरी, लाइट पेंसिल का मतलब ब्लू मार्कर से जितना काम होगा वो लाइट है, और जो ब्लैक से होगा वो हमारा कैसा होगा, डार्क होगा, जो हमें शो अप कराना है कॉपी पर अपने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से एक 30 mm की लाइन ले ली जो हमें साइड दी गई है। तो ये पॉइंट एक मिला मुझे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिला। अब चांदे की हेल्प से अब क्या करेंगे, चांदे की हेल्प से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, रखा चांदे को, और 120 डिग्री मुझे यहाँ पर मिला। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर रखा, लाइन के दूसरे पॉइंट्स पर 120 डिग्री मुझे यहाँ पर मिला। तो अब यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा के एक लाइन बनाएंगे। ये इस तरह से हमारी लाइंस मिल गई। अब इसके बाद दूसरी लाइंस भी मिलाते हैं दूसरे पॉइंट से भी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा दिया। तो इस तरह से ये हमारी लाइंस बन के आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आर्क लगाना है। कितने का, 30 mm का। तो चलिए लगाते हैं आर्क भी। यहाँ पर प्रकार की नोक रखो तो पेंसिल की नोक इधर, इधर प्रकार की नोक तो इधर पेंसिल की नोक, या आप स्केल के द्वारा भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं स्केल से नहीं, यहीं से मेजरमेंट्स करूँगा, और आप भी यहीं से करो ताकि आसान रहेगा। ये पॉइंट्स मुझे मिला, एक आर्क इधर से लगा दिया। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट्स पर आए, एक आर्क यहाँ से लगा दिया। तो इस तरह से हमें क्या है, पॉइंट्स मिल गए। तो अब जब पॉइंट्स मिल गए तो चलिए उसको देखते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मिला मुझे, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। तो अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स जो मिले हैं तो यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 120 डिग्री का एंगल बनाते, एक पॉइंट से यहाँ से मिला तो इसको पहले मैच करा लेते हैं, इसको पहले मैच करा लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन्स हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद इस पॉइंट से भी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, प्रकार की सॉरी ये पॉइंट्स पर चांदा रखा और 120 डिग्री मुझे यहाँ पर मिला। तो अब इसको भी यहीं से इस पॉइंट से मैच करा देंगे इस तरह से। ये अब क्या करेंगे, आर्क लगाना है हमें। कितने का, 30 mm का आर्क लगाना है। तो अब यहाँ से मेजरमेंट्स करेंगे हम। तो यहाँ से 30 mm मेजरमेंट्स किया, ये इस तरह से मेरा आ गया। अब इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से ये आर्क, इस पॉइंट से ये आर्क। तो इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। अब सभी पॉइंट्स को यहाँ पर क्या करेंगे, मैच करा देंगे। एक पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर मिला। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मैच करा देंगे। ये देखिए मैच करा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डार्क करना है इनको।
तो चलिए डार्क कर लेते हैं। जो भाग हमें दिखाना होता है, क्वेश्चन पर गिवन रहता है, पूछा जाता है, उस भाग को हमें क्या करना है, डार्क पेंसिल से दर्शाना होता है, मतलब HB पेंसिल से। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से इस लाइंस को मैच करा दिया, यहाँ से इस लाइंस को, यहाँ से देखिए बेटा इस लाइंस को, और यहाँ से इस लाइंस को मैच कराएंगे, और यहाँ से भी इस लाइंस को मैच करा देंगे। ये इस तरह से बेटा आपका क्या बन गया, रेगुलर हेक्सागन बन गया। तो अब यहाँ पर डायमेंशनिंग करनी है, तो चलिए डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। सबसे पहले इसका एंगल दर्शाते हैं। तो एंगल कितना आया था बेटा हमारा, 120 डिग्री। तो चलिए एंगल दर्शा देते हैं पहले आर्क लगा के। तो यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक रखी इस तरह से, और यहाँ से आप अपने हिसाब से छोटा सा आर्क रखिएगा। ये इस तरह से हमने आर्क लगाया। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, एरो हेड बना देना है इस तरह से। एरो हेड का रेशियो कितना होता है, 1:3। अगले लेक्चर्स पर देखेंगे। ये हमारा कितना आया, 120 डिग्री। इसको हमने फ्री एंड मिला दिया, आप नहीं मिलाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से डायमेंशन लाइंस बनाते हैं। तो ये हमारी क्या आई, एक्सटेंशन लाइंस। यहाँ से ये लाइंस, ये लाइंस एक्सटेंशन लाइन, ये हमारी होती है डायमेंशन लाइंस। ये भी डायमेंशंस कंस्ट्रक्शन जब सीखेंगे तब वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ये कितना है, 30 mm ये है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, रेगुलर हेक्सागन बन गया। तो इसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरह से हमने एक तरीके से तो बना लिया रेगुलर हेक्सागन। अब बात करते हैं दूसरे मेथड से किस तरह से बनेगा रेगुलर हेक्सागन। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल मेथड्स का यूज करेंगे। चाहे आप इससे बनाइए, चाहे आप दूसरे मेथड से बनाइए। तो अब मुझे भी मालूम है कि आप कौन से मेथड्स का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है उसको। चलिए सर्कल मेथड से देखते हैं। तो अब हमें ये बताइए बेटा कि आपको किधर से हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन आपको इस तरह का बनाना है या इस तरह से बनाना है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकली में। तो किस में आपको बनाना है, तो चलिए मैं आपको वर्टिकल में ही बना के दिखाई दे रहा हूँ, या वर्टिकल तो बना ही है, हॉरिजॉन्टल ही देख लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए 1 पॉइंट्स मिल गया मुझे, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो हेक्सागन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 6 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिले। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे यहाँ पर। तो आर्क के लिए क्या करेंगे, वही 30 mm हम लेंगे जो हमारा साइड दिया गया है। तो उसी ये सर्कल जो है 30 mm डाया का ही बना है। तो चलिए इस पॉइंट से मैंने क्या किया, ये 30 mm मेजर्स किया। यहाँ से ये आर्क ऊपर और यहाँ से ये आर्क एक नीचे लगाया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे आए, यहाँ से एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क इधर। तो इस तरह से हमने आर्क्स लगा लिए। अब आर्क लगाने के बाद ऑल पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मैच करा देना है। तो चलिए मैच कराते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमें 6 पॉइंट्स मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से हमें मैच करा देना।
तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराते हैं। ये देखिए, इस पॉइंट्स को यहां से, इस पॉइंट को यहां से, इस पॉइंट को यहां से, इस पॉइंट को यहां से और इस पॉइंट को यहां से, यहां से। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, रेगुलर हेक्सागन बना दिया है। तो यहाँ पर क्या है, सामने वाली आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, एंड इसका एंगल कितना आएगा, वो भी 120 डिग्री, एंड साइड्स भी कितनी आएंगी आपकी 30 mm की। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल का भी बनाने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ रफली। ये इस तरह से, तो एक पॉइंट, एक सर्कल बनाया इस तरह से हमने, तो एक पॉइंट्स मिला, दूसरा पॉइंट्स मिला, तो यहाँ से 30 mm जो भी आपको साइड दी जाएगी क्वेश्चन पे उतने का ही हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। और फिर वहीं से इस पॉइंट से इधर आर्क, इधर आर्क, इस पॉइंट से इधर आर्क, इधर आर्क। अब वही आर्क इस पॉइंट से, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, अब सभी पॉइंट्स को इस तरह से मैच करा देना है हमें। तो ये आपका वर्टिकल फॉर्म पर बन गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म पर बन गया। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, रेगुलर हेक्सागन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कि रेगुलर हेक्सागन हमारा किस तरह से बनता है। डायमेंशनिंग हमने आर्क वाले मेथड्स पर बता रखी है, तो डायमेंशनिंग हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, आप वहीं से देख लीजिएगा कि डायमेंशंस किस तरह से लिखते हैं। और बाकी डायमेंशंस के लिए जो भी डायमेंशन टेक्निक है तो वहाँ पर देखेंगे कि डायमेंशन लाइंस क्या होती है, एक्सटेंशन लाइंस क्या होती है, लीडर लाइंस क्या होती है, प्रोग्रेसिव लाइंस क्या होती है, चेन लाइंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डायमेंशन टेक्निक के लेक्चर पर देखेंगे। तो इस तरह से हम आज यहीं से ख़त्म करते हैं, आज तक आज यहीं पर रखते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लें, ज्वाइन करें उस ग्रुप को, और फिर उसके बाद जो भी डाउट है आप वहीं पर डिस्कस करें, उस पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो के अंत पे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पर हमारे पुराने लेक्चर्स हैं, तो उनको भी स्टडी करें ताकि आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि हम जो भी आपको क्लास में कराएंगे वही से आपके क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।